कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं NEP क्या है। NEP का मतलब यहाँ पर दे रखे हम NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव आया है, क्या नया नियम आया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि अभी रिसेंटली लागू हुआ है 26 जनवरी को। तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो हमने देखा है NEP क्या है। NEP का फुल फॉर्म हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से चल रहा है। एजुकेशन शिक्षा विभाग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग से है ना। तो इसमें कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं। जैसे एक तो पहले हम 10+2 पढ़ रहे थे, ये होता है 10+2। तो उसमें बच्चों को 12 साल की शिक्षा दी जाती थी बेसिक राज्य में, ठीक है। इसके बाद आगे की डिग्री जो है हम बाहर से लेते थे, केंद्र से लेते थे। तो राज्य में हमारी जिम्मेदारी थी 12 तक की जो है राज्य सरकार निर्वहन करती थी। इसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर था सब। तो अभी देखिए, अब इसको 12 साल को बढ़ा के 15 साल कर दिया गया है। जिसमें नया चेंज क्या हुआ है, ये है 5+3+4, 5+3+4। इसमें अब देखिए क्या हुआ, ये तो ख़त्म कर दिया गया, इसको इसके स्थान पे ए कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या किया गया है, जो पहले सब्जेक्ट था, साइंस ग्रुप पढ़ते थे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, है ना, तो वो चीज़ ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें हो गया जो है स्ट्रीम ख़त्म कर दिए गए हैं, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट लेकर। तो 5+3+3=4 ये नया रूल आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। नया चीज़ ये है। तो ये क्या होता है, आधे लोग नहीं समझ पा रहे हैं ये है क्या, आखिर 5+3+3=4 क्या है। तो इसे हम बारी बारी समझेंगे कैसे क्या क्या किया है। तो अब ये केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार जो है 15 साल देखेगी, आप पे निगरानी रखेगी। अब तक 12 साल रख रही थी, अब 15 साल रखेगी। तो इसमें फंडामेंटल जो है, पहला है फंडामेंटल बेसिक, जो बच्चों को बेसिक में पढ़ाया जाता था। पहले तो बच्चे को जब 5 साल के हो जाते तो तब एडमिशन कराया जाता था। अभी जब बच्चे 2 साल के होंगे तो इसमें फंडामेंटल में फाउंडेशन जिसे कहते हैं, फाउंडेशन में एडमिशन कराया जाएगा। तो इसमें जो बच्चों को 5 साल पढ़ाया जाएगा, 5 साल। इसके बाद दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज में, जिसमें बच्चे 3 साल पढ़ेंगे। इसके बाद होता है मिडिल स्टेज में भी बच्चे 3 साल तक रहेंगे। इसके बाद है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 4 साल बच्चे रहेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन कैसे कैसे है ये, इसमें कितने क्लास से लेकर कितने क्लास इसमें ऐड है, इसमें कितना ऐड है, इसमें कितना ऐड है, इसमें। तो बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो लिखा गया फर्स्ट स्टार जो 3 है। तो यहाँ जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो उनको जब तीसरे साल में जाएंगे तब उनका एडमिशन लिया जाता है विद्यालयों में। तो पहले बच्चों को फाउंडेशनल में डाला जाता है। छोटे बच्चे होते हैं घर से, तो उनको फाउंडेशनल में ले जाएंगे तो वहाँ 5 साल बच्चों को रखते हैं। फर्स्ट के जो 3 साल है वो बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए प्लेइंग ग्रुप में डालते हैं। बच्चे खेलेंगे, कपड़ा गंदा करेंगे, ये सब वहाँ पर करेंगे 3 साल तक। तो इसमें केवल 3 साल तक यहाँ पर, जब चौथी साल में जाएंगे तो उनको जो क्लास 1 में डाल दिया जाएगा। इसके बाद जहाँ ये 2 साल लिखा है ना, तो फर्स्ट में 2 साल जो पढ़ेंगे तो फर्स्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पढ़ेंगे। यहाँ पर एक खास बात है, उन लोगों का जो है
यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या होगा? एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक बच्चे को डर, जिससे डर नहीं रहेगा। पहले ये होता था कि बच्चे सीधे 5 साल बाद विद्यालय में जाते थे तो बच्चों को दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या होती? जैसे डर लगता था कि क्यों पढ़ने जाएंगे, अभी सर मारेंगे, ये है आएगा नहीं, तो ये डर रहती थी। तो अब बच्चों को पहले से विकसित करने के लिए उन लोग को पहले छोटे क्लास में डाल दिया जाता कि जाकर वहाँ 2 साल 3 साल 4 साल अपना खेलें। तो उसमें 3 साल ऐड किया गया है, जो फर्स्ट के 3 साल तो वहाँ बच्चे जाकर यही करेंगे, खेलेंगे, टीचर से मेल बना कर रखेंगे, तो उनसे डर नहीं रहेगा। तो डर जब नहीं रहेगा तो वो 3 साल निकालेंगे, इसके बाद 2 साल जो है फर्स्ट सेकंड में चले जाएंगे। तो इसी को मिला के 5 साल का जो है फाउंडेशन बनाया गया है कि फाउंडेशन 5 साल का होगा। तो हम देखते फाउंडेशन एक 5 साल का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 साल जो लिखा गया है, तो ये है प्रिपरेटरी स्टेज में है। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 3 साल जो है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है इसमें स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। क्या है? इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। तो इसमें पहले किस क्लास में बच्चे 2 क्लास तक तो पढ़ ही आए हैं, यहाँ तक 2 क्लास में पढ़ लिए हैं बच्चे। अब जब प्रिपरेटरी स्टेज में जाएंगे तो 3 साल उसमें देना है उनको। तो 3 साल को इस तरह डिवाइड किया गया है कि 3 साल वो रहेंगे, तो 3 से लेकर 5 तक, क्लास 3 से लेकर 5 तक वो 3 में रहेंगे। यहाँ देखिए 3 4 5 3 साल है ना, यहाँ 3 साल ये लोग बच्चे रहेंगे। यहाँ ईयर लिख दीजिए, क्लास है, हाँ ठीक है, ईयर बढ़ा लीजिए, ईयर में। तो यहाँ बच्चे 5 साल रहें, सॉरी 3 साल रहेंगे। तो इसमें 3 से लेकर 5 तक। अब इसमें एग्ज़ाम होगा, इसमें खास चीज़ है, इसमें एग्ज़ाम होगा। अच्छा, कौन क्या क्या है उसके साथ? अब देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, उनको कुछ एक्टिविटी भी कराया जाएगा और साथ में स्टडी भी कराया जाएगा तीसरी क्लास से। अब इसके बाद एक खास और बात है कि लैंग्वेज, जैसा कि पता है कि इंग्लिश का जो है ज़्यादा महत्व दे रखा है अभी करंट में, जो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्व बनाए रखे हैं। तो इसको कम करने के लिए, इंग्लिश की महत्ता को कम करने की अपनी जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए या सांस्कृतिक चीज़, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक अच्छा सा इसमें ऐड कर दिया कि तो लैंग्वेज में जो है कि मदर लैंग्वेज होना चाहिए, रीजनल। क्या होना चाहिए? रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को। उसमें से जहाँ के जो होंगे, जैसे मराठी भाषा से पढ़ सकते हैं, पंजाबी पढ़ सकते हैं, बंगाली पढ़ सकते हैं, बंगाल वाले बंगाली पढ़ें, पंजाब वाले पंजाबी पढ़ें, गुजरात के गुजराती पढ़ें, है ना, और यूपी के अवधी भाषा जो हमारे यहाँ भाषा है वो पढ़ें। दूसरा है नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो जो इंग्लिश का, ये नहीं कि इंग्लिश ख़त्म कर दिया जाए। अरे भाई, इंग्लिश ख़त्म कर देंगे तो और विदेश में फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ तो इंग्लिश ही चलेगी। जब यहाँ के बच्चों को इंग्लिश आएगी नहीं तो कैसे सीखेंगे? तो इंग्लिश भी ज़रूरी रखा गया है कि आप ऑप्शनली है, कुछ विद्यालय अगर जो चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के तो वो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ये सर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ ऐड कर दिया गया है कि उनको लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना, मदर लैंग्वेज। देखते हैं तीसरा जो है 3 साल, कहाँ तीसरा 3 साल वाला, देखिए इस वाले को, ये कहाँ है? ये है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है? मिडिल स्टेज में क्लास 6 से लेकर 8 तक, मतलब 6 7 8 तक की क्लास जो है मिडिल स्टेज के अंदर आएगी, जिसमें कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, बेसिक जो है कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। ये नहीं कि हाई लेवल का बता दे चलो भाई 6 में आ गए सब कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ बेसिक जो है कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे ये होता है, इसके बारे में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। फिर दूसरा है, एक चीज़ अच्छा ऐड कर दिया गया है वोकेशनल कोर्स, है ना, वोकेशनल टेक। अब उसमें अब बच्चे यहाँ पर सिलाई सिलाई वाली सीख सकते हैं, माली सीख सकते हैं,
बढ़ई वाला काम सीख सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं, मछली पालन करना, खेती करना सिखाया जाएगा। तो उसमें पढ़ाया जाएगा ये चीज़ें। और फिर जो हमारी मैथ पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाया जाता है, आर्ट पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर ऐड हैं 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। और एक चीज़ बहुत दिया गया है यहाँ पर, इंडियन लैंग्वेज। एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना, इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। ये क्या होगा? इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा। भारतीय भाषा यहाँ पढ़ी जाएगी। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो चीज़ें पढ़ी जाएगी। फिर दूसरी चीज़ें देखते हैं इस वाले में, जो 4 वाला है यहाँ पढ़ेंगे। 4 वाला यहाँ पढ़ेंगे। देखिए सेकेंडरी स्टेज, अब आता है यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या ऐड किया गया है? तो सबसे पहले ऐड किया गया है कौन सी क्लासें रहेगी। यहाँ 9 से 12 तक की क्लासें ऐड की गई हैं, जिसमें 9, 10, 12 4 साल यहाँ रहेगा। यहाँ बच्चा 3 साल लगेगा, यहाँ 3 ईयर, 3 साल प्लेइंग में, 2 साल बच्चा जो फर्स्ट सेकेंड क्लास में रहेगा वहाँ, तो वहाँ मिला के 5 साल हुआ था। यहाँ फिर 3 साल हुआ, 3, 4, 5 तक की क्लास में। और फिर जब तीसरे स्टेज में आया, मिडिल स्टेज में, तो 6 से लेकर 8 तक रहेगा बच्चा। इसके बाद चौथे स्टेज में आया तो बच्चा वो हो गया 9 से लेकर 12 तक। और 12 तक हो गया तो इसमें देखिए क्या क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब वो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। जैसे बायो हुआ के साथ मैथ लेकर चल सकता है, मतलब एनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है इसमें। जो स्ट्रीम की बात की थी ना, यहाँ स्ट्रीम, ये चीज़ कह रहे थे, स्ट्रीम ख़त्म हो गया, अब स्ट्रीम ख़त्म कर दिया गया है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, बायो के साथ मैथ, अगर जो भी सब्जेक्ट बच्चे का पसंद है वो बच्चा उस सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकता है। ठीक है ना। और एक दूसरी चीज़ इसमें अच्छे से ऐड की, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये चीज़ ऐड कर दिया गया, इससे ये है कि बच्चे को ये नहीं पढ़ाया महात्मा गांधी ने अनशन रखा, क्यों रखा, किस लिए रखा, अगर नहीं रखता तो क्या होता, इस बेस पे पढ़ाया जाएगा। तो एक क्रिटिकल, एक अच्छी सी चीज़ें ऐड रखी हैं। और दूसरी चीज़ें हैं जो इसमें सेमेस्टर कर दिया गया है। अब बच्चों का जो एक बार पेपर होता था साल भर में एक बार, अब बच्चों का साल भर में 2 पेपर होंगे। ठीक, एक 6 महीने पे होगा, एक पूरे वर्ष में होगा, है ना। तो 2 बार होगा बच्चे का पेपर। तो इससे बच्चे को डर नहीं रहेगा और भी अच्छी तैयारी भी करेगा बच्चा। तो 2 बार जो पेपर होगा तो उसी के हिसाब मार्क्स ऐड होगा। तो ये हुआ 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का इस तरीके से। और दूसरी चीज़ और एक अच्छी चीज़ ऐड कर देखी है कि आप इसके साथ साथ इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ आप पढ़ेंगे, इसके साथ आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं कोई भी, जैसे आ सकता है इसमें जर्मन भाषा पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ पढ़ सकते हैं, रशियन पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ पढ़ सकते हैं। मतलब ये दिक्कत नहीं रहेगा कि बच्चा ये इंडिया का है तो चाइना में गया, उसको चाइनीज़ आता ही नहीं है। तो अब बच्चा जब यहाँ चाइनीज़ भाषा सीखेगा 9 से लेकर 12 तक, तो उसको विकसित होगा कि कैसे चाइनीज़ भाषा बोल जाए। और कभी जाके कोई बिजनेस करना है तो फॉरेन में जाके अपना बिजनेस कर सकता है, वहाँ सेटल हो सकता है। इसलिए एक इसको महत्व दे रखा है इसमें फॉरेन लैंग्वेज का। ठीक, ये सब प्राइमरी से लेकर हो गया इंटर तक, प्राइमरी से इंटर तक के लिए तो हो गया। अब ग्रेजुएशन वाले सोच रहे होंगे हम लोगों को क्या होगा, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बनाया गया है, देखते हैं। अब ग्रेजुएशन जो है 4 साल कर दिया गया है, ग्रेजुएशन को 4 साल में कर दिया गया है। तो 4 साल कैसे है, तो फर्स्ट ईयर है जो, उसके सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो सेकेंड ईयर के बच्चे रहेंगे उनके मार्कशीट पर लिखा आएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। और थर्ड ईयर के जो बच्चे रहेंगे उनके सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा क्या, ग्रेजुएट डिग्री। अच्छा, जो ग्रेजुएट डिग्री होती है ये 3 साल तीसरे साल वाले के लिए, इन लोग ही जो है
जॉब के लिए, जॉब हुआ, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन देख सकते हैं। ये लोग क्या है, जॉब कंपटीशन के लिए अवेलेबल होंगे इस 3 साल वाले कोर्स वाले। और जो चौथे साल का कोर्स है, जो बच्चे चौथा साल करते हैं, वे बच्चे उनके उनके सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा ग्रेजुएट रिसर्च। ठीक है, उनके सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा ग्रेजुएट रिसर्च। अच्छा, अब देखिए ये जो किया गया है, इसमें एक चीज़ और है। जो बच्चे मान लीजिए 2 साल करके छोड़ दिए किसी कारण से, तो वे बच्चे का 2 साल नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है, री एंट्री। वो दोबारा आकर 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल भाई के, मान लीजिए कोई परिस्थिति खराब थी, 2 साल किए, मान लीजिए पैसा कमी पड़ गई, 2 साल बाद वो चले गए कमाने, और कमा के लौटे, फिर मन हुआ कि हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो फिर से एडमिशन लेंगे। तो ये होता था कि आप अगर छोड़ दिए तो अब 2 साल खराब हो गए, फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब वो नहीं है, अब आप जब आए, मन हुआ पढ़ने के लिए, आके 3rd ईयर में लिखा लिए, अब 3rd ईयर में लिखा लिए, इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका 2 साल खराब नहीं जाएगा, उसी में ऐड हो जाएगा ये, और तीसरे साल से आपको फिर डिप्लोमा मिल जाएगा। अच्छा, जो 3 साल होगा वही जॉब के लिए अप्लाई होगा, उन्हीं को मान्य होगा। और जो 2 साल करके जाएंगे, छोड़ देंगे, सोचेंगे चलिए हम तो कर लिए हैं, अब जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें उनको 3 साल पूरा करना होगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का, हमारे इस YouTube चैनल पे विजिट करने के लिए धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।